भ्रामक जो आकंठपान किया है वही द्रव्य बाहर निकलता है, और फिर उसकी वजह से पूरा वेग आते नहीं किया मदन फल सिर्फ बाहर निकल जाता है, बाकी द्रव्य अंदर रह जाता है। तब लाला स्राव, कंडू, शीत पित्त या ज्वर, इतने लक्षण आपको पेशेंट में देखने को मिलते हैं। यदि लोगों के आयु में मुंह में बराबर पानी आ रहा है, प्रसेक आ रहा है, आस्ते आस्ते में टर्न हो रहा है, तो ऐसे टाइम क्षार जो रहता है, टंकन एक क्षार है, टंकन को मध लिंबा अदरक रस के साथ चटा दिया तो लाला स्राव आना बंद हो जाता है और क्षार से छेदन वेदन हो जाता है, टेस्ट भी आती मुँह में। या सूट आवड़ा शक्कर वाली आपने सूचेकर की गोली है वो चूसने के लिए दिया तो भी लाला स्राव बन जाता है। शीत पित्त यदि वमन का आयोग हुआ तो शीत पित्त होता है, खुजली आती है, पिछली के ददोड़े ददोड़े आते हैं, ऐसे टाइम शीतोपराधि उसको मोरमो देना है। शीतोपराधि मोरमो देने के बाद में उसकी कंडू या लक्षण कम होता है तो ठीक है, लेकिन कंडू ज़्यादा है और शोथ ज़्यादा है, दोष का है तो शाखा में वहाँ रक्तमोक्षण करना है। रक्तमोक्षण में क्या होगा तो कंडू कम हो जाएंगी, शोथ कम हो जाएंगी, जाए पूरी संप्राप्ति भंग नहीं होती लेकिन कंडू और शोथ कम हो जाएगी। यदि उसके साथ और फिर मृदु स्वेदन करना है, अनग्नि स्वेदन करना है, 4 चद्दर लेके सुला देना उसको, उससे पसीना छूटता है, पित्त कम हो जाएगा, और फिर अनुलोमन देना उसके बाद रक्तमोक्षण के बाद। यदि ज्वर आ जाता है तो ज्वर की चिकित्सा करना, ज्वर कैसा है उस हिसाब से लंघन करना कि नहीं करना, वात प्रदान होगा तो थोड़ा लाया वगैरह खाने को दे सकते हैं, उसमें ज्वर की चिकित्सा आपको पेशेंट जैसा होगा उस हिसाब से करें। सबसे ज़्यादा आयोग में इतनी तकलीफ नहीं थी, अति योग में ज़्यादा तकलीफ है। हेलो, हाँ बोल, हाँ बोल, बोल, हाँ बोल। पहला आप ये बताया कि कफ निकल जाता, पित्त निकल जाता, फिर वात निकलना चालू हो जाता, और वात में फिर कोल्डी डिंडा नहीं जाता, वैक वैक करके रहता है, लेकिन वेग रुकते नहीं क्योंकि हम जब मदन फल अंदर है जब तक मदन फल बाहर निकलेगा नहीं तब तक रिफ्लेक्स आना बंद नहीं होता। ये रिफ्लेक्स बंद करने के लिए घी शक्कर मुँह चटाना चाहिए, फटाफट घी शक्कर चटा दिया, पहले जबान को लगेगी, टाड़ों को लगेगी, जबान टाड़ों स्निग्ध हो जाएगा, वहाँ से बात समझ शुरू हो जाएगा। दूसरे चम्मच में गले तक की इरिटेशन कम हो जाती है, तीसरे चम्मच से अन्न नलिका तक अच्छा होता है, चौथे चम्मच में इस ऊपर का जो कार्डियक स्पिंटर है वहाँ तक जाता है, पाँचवें चम्मच में आमाशय में वो जैसा ही घी शक्कर जाता है आमाशय चिपका हुआ मदन फल छूट जाता है, और फिर पाँचवें और छठे चम्मच वाला चम्मच के बाद एक उल्टी होती है, घी वाली उल्टी होती है, उस घी की उल्टी के साथ घी के साथ मदन फल बाहर निकल जाता है, एक ही वेग में अतियोग बंद हो जाता है, रिफ्लेक्स आना बंद हो जाता है, उल्टियाँ बंद हो जाती है। इसलिए घी शक्कर ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यही उल्टियाँ बार बार खून के साथ निकल रही है, सरद का वमन हो रहा है, तब उसके लिए वासा घृत का इस्तेमाल करना, मोर में बार बार वासा घृत है, वासा घृत रक्त तुरंत रोकता है। वासा घृत रक्तपित्त में सबसे श्रेष्ठ है, रक्तपित्त शरीर काशी के में समावेश है, वातपुरुष है इसलिए उसको वहाँ आपको वासा का चूर्ण दिया और सायरब नहीं देना है, उल्टी देना है, वासा वातपुरुष स्वास्थ्य विशस्तु वर्मी का असर नहीं, वासा क्या उल्टी बंद करने का, खांसी बंद करने का, इसलिए वासा बोल दिया तो खून बनना बंद हो जाता है। अतियोग हो गया और आपित्त दर्शनार्थ पेशेंट का गमन हो गया तो वहाँ अतियोग में गले में दाह रहता है, गला बहुत सूखता है, दाह के बजाय इतनी मुँह प्यास लगती है कि आदमी ठंडा पानी पी लेता है, तो व्यापक नहीं होना चाहिए, इसलिए कंठ शोषण लक्षण आया तो कुमारी प्यास बुझाती है, इसलिए कुमारी आसो बड़ी मात्रा में पानी डाल के मुँह चटाना या खड़ी शक्कर और शहद चटाना है, नींबू शरबत चम्मच चम्मच लेना है। उल्टी हो गई, बीपी कम हो गया, रसक्षीणता हो गई तो फिर भ्रम में लक्षण आता है, भ्रम लक्षण आया तो लक्षण राशि तो बोला कि मार्क्सिक हम देते ही है, कुछ नहीं जमा तो नमक शक्कर पानी नींबू शरबत को कम शरबत दे दो और उसका बीपी आपका बड़ा, भ्रम में लक्षण कम होगा, कफ का क्षय होता है इसलिए भी भ्रम होता है, इसलिए कफ में मधुर रस दे दिया तो कफ में वृद्धि हो जाती है। हाथ पाँव एकदम गमन के बाद ढीले पड़ जाते हैं, एकदम थकावट आ जाती है, कुछ सोचता नहीं, ऐसे टाइम दौर्बल्य होता तो तर्पण संशोधन कम करना, खर्जूर आदि मंत्र देना है, दाढ़ी स्वरस देना है, द्राक्षा स्वरस देना है, उसको
ताड़ीन सोलह द्राक्ष सोलह क्या अच्छा तर्पण यानी पतले एकदम पानी जैसे। और घन तर्पण फिर दूसरा प्रकार है, उसमें खजूर आदि मंत्र, कैरी का पना, चिंची का पना, मथत घुसड़ने के बाद करने वाला जो मथ कल्पना है वो सब घन तर्पण है। बीपी कम हो गया तो भी उसके लिए आपको मंत्र कल्पना तर्पण सर्जन कम देना है। हस्तपात जोर करे तो हाथ पाँव को हल्के हाथ से मालिश करो, फिर मृदु सेदन करो और वहाँ का सर्कुलेशन सुधारो। एकदम श्वास की वेगा अवस्था चढ़ गई बोलने के बाद में तो आसमानी स्नेह सेवन करा, जरूरत लगे तो अगर मात्रा बस्ती या उसको दे सकते। बहुत ही जीगा भर रहा है, हाइपो में चला गया है, जल्दी तकलीफ कम होनी चाहिए तो बाहर कश्मीरिष्ट और सुवर्ण स्वच्छकर दोनों चढ़ाया तो जो नॉर्मल गया दर्द हो गई तो लक्ष्मीला से तो पूरा मार्क्सिट दे सकते हैं। वमन के बाद पसीना आता है बहुत एकदम पसीना का पूरा हाथ पाँव कपड़े गिले होते हैं, ऐसे टाइम वो गिले कपड़े निकाल देना, ठंडे पानी से स्पंज करते हैं। शीते स्तंभना, स्वेदन के विरुद्ध गुण कौन सा है? तो स्तंभन है, तो स्तंभन ठंडे पानी से होता है, इसलिए स्तंभन का काम करता है शीते स्तंभन। वमन के बाद यदि वो कुछ ने गलत खीरा खाया होगा, वामक दर्द प्रॉपर नहीं होगा तो पेट में मरोड़ आती है, दर्द होता है। पेट में दर्द है, मरोड़ है तो शंखवटी पुदीनावटी है, नहीं तो नाभि के ऊपर होगा तो शंखवटी पुदीनावटी देना है। नाभि के नीचे दर्द है वहाँ फिर मात्रा बस्ती देना है और अवपीड़क नहीं देना। सवेरे सवेरे 2 चम्मच शाम को सवेरे। अतियोग क्यों होता है तो मदन फल की मात्रा गलत होनी है ऐसा। वमन के पश्चात क्रम में 45 मिनट्स के बाद धूमपान देना है। स्नेहिक धूमपान दिया तो ज़्यादा अच्छा, दिया तो भी चलता है। 3 बार धूम नाक से सूंघना है, मुँह से छोड़ना है, ऐसे 3 बार करना है। उसे नाक, कान, गला, साइनसेस, तरपक कफ ये सब साफ होने के लिए धूमपान है। जिस पेशेंट को काफ़ी परेशान वमन हो गया, गले में जलन है, अंगार है और सब कफ निकल गया है तो संचारी स्थान में, आश्रय स्थान में कफ नहीं है तो फालतू धूमपान देते मत बैठना, ज़रूरत नहीं वहाँ देना नहीं। गले में कफ है, चिकनाहट है, सिर्फ कफान के वमन हुआ तो ही धूमपान देना। धूमपान के बाद कंपलसरी गर्म पानी की गार्गल्स करना है, नहीं तो गला थ्रोट इन्फेक्शन कर जाता है। उष्ण जल से गुणा करना है धूमपान और मेह विधि की तरह उष्ण जल ही उसको पिलाना है पेशेंट को पश्चात करोगे। जब तक भूख नहीं लगती तब तक आगे का संसर्जन क्रम शुरू करना नहीं है, ध्यान में। कफ, पित्त, वायु उनका निर्विबंध बिना अड़थड़ा निकलने का, वेग आने का जो तरीका है उसको बोलते हैं वो सम्यक योग। उस हिसाब से सम्यक योग हुआ है कि नहीं। वमन के दिन फिर 4 बजे के बाद शाम को थकावट यदि उसको ज़्यादा नहीं है तब उसको सुपोषण जल से स्नान करने को बोलते हैं। स्नान के बाद आदमी बढ़ जाता है, बहुत अच्छे लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है, फिर खाने की इच्छा होती है तब उसको थकावट करने के लिए साड़ी षष्ठी शादी लाया दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं। लाजा छर्दिशु, लाया क्या करती तो उल्टियाँ बंद करती, इसलिए उसको वहाँ दिया है। कंपल्सरी देना ही चाहिए, दिमाग से नहीं काटा। चावल का पानी दिया तो भी चलता है। फिर रात शाम को लाया देती, रात भर नींद अच्छी होती। दूसरे दिन से फिर मंडप या विलेपी अकृतम कुटंचा उत्तम वेग आए क्या, मध्यम वेग आए क्या, कनिष्ठ वेग आए, उस हिसाब से प्लानिंग करता है। 8 वेग है तो 3 बार श्वसन कम करना है, 6 वेग है तो 2 बार करना है, 4 वेग है तो 1 ही बार श्वसन कम करना है। क्या देना है तो मंड देना है, मूँग की दाल का पानी, पेया देनी, गेहूँ का घाटा देना है, फिर विलेपी मूँग की खिचड़ी देनी है। अकृतम कृतम बोलने वाला बिना फूलने वाला मांसाहारी देना। संसर्जन क्रम का सादा शूटिंग मंडप या विलेपी वाला संसर्जन ये कॉमन है। विशेष यदि थकावट है, बलहानि है, रुग्ण की बलहानि है, व्याधि बला नहीं, उसको साफ करवा दिया तो स्वच्छ तर्पण मैंने अभी बताया, और घन तर्पण 2 प्रकार के तर्पण उसको देना। मधुर आम्ल डाल दिया तो स्वच्छ तर्पण बनता है, राक्षस गाड़ी से देना और सिंचाई। फिर वमन दिया और उस पेशेंट को विरेचन भी करना है आगे, तो बीच में जो गैप गिरता है उस गैप में रसादि संशोधन का नाम का कम है।
उस पेशेंट को गवर्नमेंट के बाद विरेचन का स्नेहपान शुरू करने के पहले प्रथम उसको मधुर और रुद्र जो पसंद है ऐसी चीज़ खिलानी है, फिर आंवला लवण खिलाना है, फिर मधुर तिक्त रस, जैसे उसकी दोष दृष्टि होगी वैसे वे रस बदलेंगे सब, फिर मधुर तिक्त रस, आखिरी में कषाय कटु रसात्मक पदार्थ उसको देना है। विरुद्ध जो दोष उसके शरीर में उसके विरुद्ध दोषों का उपयोग पलट के करना है। तीन वृक्ष पदार्थ पलट के देना है। ये रसायन संश्लेषण कम होने के बाद फिर विरेचन की तैयारी करें। रसायन चिकित्सा असार धातु को सारवान बनाने के लिए और सारवान धातु को बलवान बनाने के लिए होने के बाद रसायन देना है। रस धातु के लिए पिंपली रसायन, सैलिवा रसायन, शतावरी रसायन दे सकते हैं। रक्त के लिए गुड़ची निर्दिष्टा दे सकते हैं। मौसरी के लिए अश्वगंधा शरीर दे सकते हैं। मेद के लिए भी अश्वगंधा शरीर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अस्थि के लिए सर्पिक्षय तिक्त रस का प्रयोग सबसे अच्छा काम करता है। मज्जा के लिए आवड़ा हीड़ा ये चीज़ें रसायन मात्रा में दे सकते हैं। शिवपुरी के लिए वाचिकन, ऋतु शोधन अपुंजों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट के बाद मदन फल के कल्प ऐसे इसके लिए टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें मदन फल व्यापक लेंगे वो ज़्यादा अच्छा। तुरंत के बाद कैसे हालत खराब होती है। घी तो सबने देखा है, पड़गा नहीं देखा तो बोलो।